भाद्रपद महीने की अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दिन कुशा को घर लाकर पूजा पाठ पितृ तर्पण इत्यादि के प्रयोग में लेना शुभ माना जाता है। इस दिन कुशा को उखाड़ कर ब्राह्मण जन अपने पूजा पाठ दैनिक कर्मों के कार्य में लेते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हर एक कार्य का एक निश्चित दिन निर्धारित किया गया है। आप जानते होंगे, यह भाद्रपद के बाद अश्विन महीने में श्राद्ध पक्ष भी आते हैं। उस समय कुशा का बहुत अधिक महत्व शास्त्रों में कहा गया है। तो आइए जानते हैं कब है भाद्रपद महीने की कुशोत्पाटनी अमावस्या। 22 तारीख को आपको करने हैं कार्य या 23 तारीख को। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। हर एक जानकारी आपके लिए बहुत विशेष और खास रहने वाली है। पितृ प्रसन्न हैं तो जीवन में सब सुख स्वतः मिल जाते हैं, आप सब जानते होंगे। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो अमावस्या के दिन इन कार्यों को करना शुरू कर दीजिए। जल्दी उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माता में जल चढ़ाकर सुबह घर के दरवाजे पर काला तिल डालकर पितरों के निमित्त घी का या तिल के तेल का लंबी बत्ती का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जरूर जलाएं। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं, उन्हें मोक्ष का द्वार मिलता है। दीपदान तो आपने कर दिया, अब बारी है जलदान करने की। शास्त्रों में पितरों के निमित्त अन्नदान, जलदान, दीपदान कहा गया है। तो दीपदान के बाद आप एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में गंगा जल, कुशा और काला तिल डालें। तुलसी पत्र डालकर कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, बहुत शुभ रहता है। इनमें से एक दो चीज़ जैसे जौ इत्यादि भी डाल देते हैं तो भी जल के लोटे में पर्याप्त रहता है। यह सभी चीज़ें पितरों से संबंध रखती हैं। इन्हें ले जाकर या तो पीपल पेड़ के नीचे या अपने ही घर पर महिला पुरुष सभी को पितृदोष मुक्ति, सुख समृद्धि, धन संपदा में वृद्धि के लिए दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करते हुए इस जल को ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः या ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए इस जल को समर्पित कर देना चाहिए। यह पितृ जल जो है समर्पित करने की सबसे सुंदर विधि जानी जाती है। तो इस तरह से यह कार्य करें। अब अन्नदान की बात कर लेते हैं। उससे पहले 2025 में 22 अगस्त की सुबह 11:55 से अमावस्या शुरू हो रही है और इसका समापन 23 अगस्त की सुबह 11:35 के आसपास होगा। तो ऐसे में हमें 2 दिन अमावस्या मिल रही है। सभी चाहें तो 22 तारीख को 11 बजे बाद अपने पितरों के निमित्त कुतुबकाल, जो कि पूजा पाठ का सबसे सही समय पितरों के लिए जाना जाता है। देवी देवताओं की पूजा पाठ का समय सुबह शाम होता है, पितरों की पूजा का समय दोपहर में होता है। तो आप चाहें तो जो पंचांग में लिखा गया है कि 22 तारीख को आप सभी देव कार्य अमावस्या रूप में करें, तो 22 तारीख शुक्रवार को 11:55 के बाद आप पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण कर सकते हैं, वह भी शुभ है। सूर्यमुख को देखते हुए आप 23 तारीख को अमावस्या तिथि मानना चाहते हैं तो दोनों दिन बढ़िया हैं। तो आपके पास 22 को समय है तो 11 बजे बाद आप पितरों के निमित्त तर्पण दान पुण्य कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। नहीं तो सूर्यमुख को देखते हुए आप 23 तारीख को भी अमावस्या मान सकते हैं। तो 2 दिन आपके पास है पितरों के निमित्त कार्य करने का। मेरे अनुसार कहें तो हम शुक्रवार 22 तारीख को ही अमावस्या के निमित्त कार्य करेंगे, क्योंकि इसमें ही पितरों के निमित्त हमारे पंचांग में दिया गया है। राधे राधे। अन्नदान आप चींटी चिड़िया को भोजन कराएं और साथ के साथ आप स्वान के लिए और जो हमारे ब्राह्मण देवता होते हैं उनके लिए भी एक समय के भोजन का प्रबंध जरूर करें। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो आपके पास 2 दिन है, आप 22 को भी कर सकते हैं, 23 को भी पितरों के निमित्त दान पुण्य कर सकते हैं, दोनों ही शुभ है। आपके क्षेत्र अनुसार आप कार्य कीजिएगा। मैंने जो अपनी बात थी मैंने आपको बता दी। राधे।